नाजरीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल इस वक्त काफ़ी गंभीर है। एक अहम तैनाती इस रवा महीने के आखिर में होनी है, जिस पर तमाम बैरूनी और अंदरूनी प्लेयर्स ने अपनी नज़रें मरकूज की हुई है। आज की वीडियो में इससे मुतालिक आपको आगाह करूंगा, और दूसरी तरफ लॉन्ग मार्च हुकूमत के लिए दर्द सर बन गया है। इससे मुतालिक आपको हुकूमती हलकों से भी जो अपडेट्स आ रहे हैं वो भी आपके सामने रखूंगा, और तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी पहुंचने की जो तारीख अपने सीनियर रहनुमाओं को बताई है कि वो अपने अपने काफिले रावलपिंडी पहुंचा दे, इससे मुतालिक भी आपको आगाह करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाएं, ताकि आपको वीडियोस फौरन मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं HR TV और मैं हूं जाहिद जहान। नाजरीन, सबसे पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ की सेहत के मुतालिक बात करते हैं। उनको अब से कुछ देर पहले कोरोना पॉजिटिव हुआ है और उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर दिया है। जब से वो लंदन से वापस आए हैं, लंदन में भी खबरें थी कि उनको सही वाला बुखार है, और उसके बाद वो जब यहाँ पाकिस्तान पहुंचे तो उनको डॉक्टर ने मशवरा दिया कि आप कोरोना टेस्ट कर लें। उन्होंने कोरोना टेस्ट कर लिया और उसके बाद उनका जो टेस्ट था वो पॉजिटिव आया है। उन्होंने अपने आप को करंटीना कर लिया है। लेकिन इससे मुतालिक कुछ सहाफ़ी और कुछ PTI के लोग, जो अहम लोग हैं, वो कयासराइया कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इनको कोई बीमारी नहीं है, और ये सिर्फ जो चीफ का मामला है उस तक अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं, और चीफ का मामला जब हल हो जाएगा उसके बाद वो अपने आप को मंजर आम पर लाएंगे। लेकिन देखें, किसी की बीमारी पर कोई सियासत नहीं करनी चाहिए। ये मैं तमाम सियासतदानों को कहता हूँ, सियासी जमातों को कहता हूँ, क्योंकि इससे पहले इमरान खान को जब गोलियां लगी तो इस पे फजलुर रहमान ने जो सियासत की वो सबके सामने है कि ये तो सलमान खान और शाहरुख खान से ज्यादा अच्छा एक्टर निकला। इसके बाद राना सनाउल्लाह ने कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर इमरान खान को 4 गोलियां 3 गोलियां लगी हो, वो भी इमरान खान ने दिखा दी। यहाँ पे पाकिस्तान में अलमिया ये है कि आपको अपना आप शहीद साबित करना होगा, आपको अपना आप मारना होगा, उसके बाद आप मुल्क के वफादार साबित होंगे, उसके बाद आपका जो एक नजरिया है वो अवाम के सामने आएगा, अवाम तब यकीन करेगी। लेकिन देखें, इस वक्त ये साबित हो चुका है कि इमरान खान को भी गोलियां लगी थी, और कोविड जो है वो एक हकीकत है। वो हो सकता है उनको पॉजिटिव हो, क्योंकि इतलात थी कि उनको लंदन में भी बुखार था, तो इधर आके जब वो कोविड पॉजिटिव हुए तो उनको करंटीना करने दे। इस पे सियासत ना करें, कोई भी सेहत पे और मौत पे सियासत नहीं करनी चाहिए। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो जो चीफ का मामला है और जो नए तैनाती का मामला है, इस पे ना सिर्फ अंदरूनी प्लेयर्स जो है बल्कि जो बैरूनी प्लेयर्स हैं उन्होंने भी अपनी नजरें मरकूज की हुई है। सऊदी अरब के जो वली अहद है, उन्होंने दौरा करना था पाकिस्तान का, उन्होंने अपना दौरा रोक लिया कि मैं पाकिस्तान जाऊं तो किससे बात करूं, हुकूमत तो कल जाए आज जाए, ये इसने तो जाना है, मैं किससे कोई जो जिम्मेदार शख्स हो उससे बात करूं। लेकिन बीच में ये खबरें आई कि जो चीफ है वो जिम्मेदार शख्स है, लेकिन वो भी रिटायरमेंट ले रहा है और वो जा रहा है। इसलिए जो मोहम्मद बिन सलमान है उन्होंने अपना जो दौरा था पाकिस्तान का वो रोक लिया। लेकिन इससे मुतालिक अब अपडेट्स ये है कि जो लंदन में शहबाज शरीफ गए थे अपने भाई से मिलने और सिफारिशात लेके गए थे, उस पे नवाज शरीफ ने क्लियर कट ना कर दिया है, और शहबाज शरीफ को धमकी भी दी है कि आप वजीर आजम के कुर्सी पे बैठे हैं, वजीर आजम आप नहीं है, मैंडेट मेरे पास है। ये नवाज शरीफ ने बंद कमरा में शहबाज शरीफ को कैटेगोरिकली कहा है। और इसके मुतालिक एक अहम जो फेडरल मिनिस्टर है उन्होंने हलकों में, करीबी हलकों में जाके ये लोगों को कहा है कि इस तरह हुआ है। तो ये इस वक्त नून लीग की भी हकीकत है, और नून लीग और ताकतवर हलकों के दरमियान ताल्लुकात पहले जैसे नहीं रहे, क्योंकि इस वक्त मामला फंसा है चीफ के मामले पे, और जरदारी और नून लीग भी आपस में पड्डे में है, क्योंकि चीफ के लिए जरदारी चाहता है कि मेरा कैंडिडेट आए, नवाज शरीफ चाहता है कि मेरा कैंडिडेट आए, और बीच में मामला फंसा हुआ है। अब इससे मुतालिक जो भी अपडेट्स होंगी वो आने वाली वीडियोस में आपके सामने रखूंगा। लेकिन लॉन्ग मार्च दर्द सर बन गया है। वजीर दाखिला के लिए एक और मसला खड़ा हो गया है। मेरे ख्याल से आज तक वो अस्पताल में थे, अब वो डिस्चार्ज हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले उनके लिए दर्द सर एक और चीज़ है कि लॉन्ग मार्च रोकने के लिए इस्लामाबाद पुलिस, FC, रेंजर्स और सिंध पुलिस का नया कारनामा यह है कि 51 करोड़ 48 लाख रुपए अभी तक इन्होंने सिर्फ 51 करोड़ 48 लाख का खाना खाया है।
تو دیکھیں آپ یہ ان کے کھانے پہ اتنا خرچہ ہے تو ان کے رہن سہن پہ کتنا خرچہ آیا ہوگا. ان کو جو شیل دیے گئے تھے پچھلے دنوں جو بڑی تعداد میں انہوں نے فیض آباد پہ اور جو پنڈی کے ملکہ علاقے ہیں انہوں نے جو شیلنگ کی تھی عوام پہ، اس پہ کتنا خرچہ آیا ہوگا. تو اس وقت پاکستانی عوام کا پیسہ ہے جو بالکل بغیر کسی حساب سے خرچ ہو رہا ہے. 51 کروڑ 48 لاکھ ذہن مانتا ہی نہیں ہے کہ اتنا کھانا یہ ایف سی اور رینجرز کے اہلکار کھائیں گے. اس پہ بھی میں آڈٹ ہوگی، لیکن وزیر داخلہ کے لیے یہ مشکل ہے کیونکہ 41 کروڑ کا جو فنڈ جاری ہوا تھا اس سے اوپر 10 کروڑ لگ چکے ہیں، اور ابھی تک دھرنا جو ہے وہ پنڈی میں بیٹھا ہوا ہے، پنڈی سے بھی باہر جہلم کے علاقے میں. اور یہاں سے عمران خان نے اپنے جو کارکنان ہیں اور جو اپنے سینئر رہنما کے پی کے سے ان کو بھی کہا ہے کہ وہ 19 نومبر کو راولپنڈی پہنچے. اس کے لیے وزیر اعلیٰ محمود خان اور مراد سعید نے آج کے دن منگل 15 نومبر کو اپنے جو قافلے ہیں وہ اپر دیر سے شروع کر دیے، روانہ کر دیے ہیں. آج کے دن وہ اپر دیر میں گزاریں گے 15 نومبر کو، 16 نومبر کو تیمرگرہ میں گزاریں گے، 17 نومبر کو وہ چکدرہ پہنچیں گے، 18 نومبر کو وہ بنیر کی طرف جائیں گے اور 19 نومبر کو وہ سوابی سے ہوتے ہوئے راولپنڈی پہنچیں گے. یہ ان کا پلان ہے. اس سے متعلق یہ تو ایک بات واضح ہو گئی کہ اگلے ہفتے تک جو پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ ہے وہ اسلام آباد داخل ہونے کی کوشش کرے گا. اس سے متعلق جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سامنے رکھوں گا. شکریہ.